बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ आलू की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, शायद आपने पहले ट्राई ना की हो, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बच्चों के बहुत ही फेवरेट जो है ये जालीदार जो है पोटैटो स्नैक्स बनके तैयार होते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास जो है आलू घर में मौजूद है तो आप ये रेसिपी बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। हमने सबसे पहले आलू को पील कर लिया है और अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब हमने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है। चारों साइड से हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखने में शायद आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है ये रेसिपी। इस तरह की कोई भी स्टिक्स जो है आप जो है इसके साइड पे रख सकते हैं और इसकी इजीली जो है कटिंग कर सकते हैं। बस आपकी जो छुरी है वो तेज़ होनी चाहिए। इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में जो है हम काटते जाएंगे। हमने टोटली इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में। ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये नीचे से जॉइंट है। अब हमने दोबारा से दूसरी साइड से इस तरह से कटिंग करनी है। इसी तरह से हमने सारी कटिंग कर लेनी है। सबसे बेस्ट बात इसकी जो है इसकी यूनिकनेस है, इसका स्टाइल है और बिल्कुल जो है इसका टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है। एक बाउल में हमने पानी ले लिया है जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और जो आलू हमने कटिंग करके रखे हैं जालीदार, इनको हमने 10 से 15 मिनट तक इसमें डिप कर देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब जो है एक स्टिक की मदद से इसमें जो है इसको इसमें शामिल कर देंगे और बहुत इजीली जो है ये हो जाएगा। और इस तरह से हम इसकी जाली को खोल लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। इसी तरह से हमने सारी जो है पोटैटो स्टिक्स तैयार कर लेनी है। अब जो है हम 1 कप हमने बेसन ले लिया है जिसमें हमने 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हमने सभी स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं और 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्न फ्लोर शामिल कर दिया है और थोड़ा सा चुटकी भर हमने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है। पानी शामिल करके इस बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने एक पतला सा बैटर तैयार कर लिया है और स्पून की मदद से अब जो है जो पोटैटो स्टिक्स तैयार करके रखी थी इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से हमने सभी जो स्टिक्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम से हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जो है ऑयल को सोक कर लेगा और अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी से जो है हमारे ये पोटैटो स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो जल्दी से आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। ऐसी नई नई यमी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फिर